हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सिटीजन चार्टर के बारे में। सिटीजन चार्टर की डेफिनेशन देखेंगे, कंपोनेंट्स क्या हैं सिटीजन चार्टर के, प्रिंसिपल्स क्या हैं, फीचर्स क्या हैं, शॉर्टकमिंग्स और सेकंड एआरसी रिपोर्ट की रिकमेंडेशन। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे सिटीजन चार्टर की डेफिनेशन। According to second ARC report, Citizen Charter is an instrument which seeks to make an organization transparent, accountable and citizen friendly. Citizen Charter एक बेसिकली एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है, एक तरह का रोड मैप है जो कि ये डिमांड करता है ऑर्गेनाइजेशन से कि वो ट्रांसपेरेंट हो, अकाउंटेबल टू द पीपल हो और एक सिटीजन फ्रेंडली ऑर्गेनाइजेशन हो. A citizen charter is basically a set of commitment made by an organization regarding the standards of services which is delivered. सिटीजन चार्टर बेसिकली एक सेट ऑफ कमिटमेंट है कि ऑर्गेनाइजेशन जो कमिटमेंट कर रही है उस कमिटमेंट के टाइम तक वो अपना सर्विस प्रोवाइड कर रही है कि नहीं सिटीजन को, और स्टैंडर्ड ऑफ सर्विसेज क्वालिटी क्या दे रही है वो सर्विसेज को जो उसने कमिट किया था उसके अकॉर्डिंग वो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है कि नहीं. तो बेसिकली सिटीजन चार्टर एक सेट ऑफ कमिटमेंट है. तो नेक्स्ट देखते हैं इसका कंपोनेंट क्या है. अ गुड सिटीजन चार्टर शुड इंक्लूड द फॉलोइंग डिटेल्स. एक अच्छे सिटीजन चार्टर में ये सारे कंपोनेंट्स होने चाहिए. तो पहला है ऑर्गेनाइजेशन विजन एंड मिशन स्टेटमेंट. ऑर्गेनाइजेशन का क्या विजन है फ्यूचर का और उसका मिशन क्या क्या है, उसके टारगेट्स क्या क्या हैं. सेकेंड है अ बिजनेस कैरिड आउट एंड अदर सच डिटेल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स होनी चाहिए. एक्सप्लेन करें कि सिटीजन्स और क्लाइंट्स कौन हैं. स्टेटमेंट ऑफ सर्विसेज इंक्लूडिंग क्वालिटी, टाइम फ्रेम, एक्स्ट्रा ऑफर टू सिटीजन एंड हाउ टू गेट दो सर्विसेज. जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है ऑर्गेनाइजेशन वो कैसी होगी, उसकी क्वालिटी क्या होगी, उसका टाइम बाउंड लिमिट क्या होगा और हम कैसे उस सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं. नेक्स्ट है ग्रेवियस रिड्रेसल मैकेनिज्म. अगर कोई प्रॉब्लम आती है सर्विस में तो उसको सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है वो भी उस चार्टर में गिवन होना चाहिए. एक्सपेक्टेशन फ्रॉम सिटीजन चार्टर, सिटीजन क्लाइंट. ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सिटीजन या क्लाइंट से क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो भी एक पार्ट है हमारा सिटीजन चार्टर का. नेक्स्ट इज एडिशनल कमिटमेंट लाइक द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन इन केस ऑफ सर्विस डिलीवरी फेलियर. अगर सर्विस डिलीवरी में कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो अमाउंट ऑफ कंपनसेशन क्या देगी ऑर्गेनाइजेशन अपने सिटीजन को या क्लाइंट को. तो बेसिकली दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ गुड सिटीजन चार्टर. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स. क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं सिटीजन चार्टर के. फर्स्ट है सेट स्टैंडर्ड्स ऑफ सर्विसेज, ओपन एंड प्रोवाइड फुल इंफॉर्मेशन. स्टैंडर्ड ऑफ सर्विसेज को सेट करना एकदम डिटेल में. नेक्स्ट है कि पूरी इंफॉर्मेशन को में ओपननेस होना, पार्टिसिपेशन, सारे बिना डिस्क्रिमिनेशन के सारे पीपल्स को पार्टिसिपेट करने देना. एक्सेस एंड प्रमोशन ऑफ चॉइसेस रखना टुवर्ड द सिटीजन्स एंड क्लाइंट्स. ट्रीटी और फेयरली सबके साथ इक्वली बिहेव करना, जस्ट एंड फेयर डिसीजन लेना. पुट दी थिंग्स राइट व्हेन दे गो रॉन्ग. जहाँ चीज़ें गलत हो जा रही हैं वहाँ पे सही करना. यूज़ रिसोर्सेज इफेक्टिवली. जो भी रिसोर्सेज हैं उनके पास लाइक हॉस्पिटल्स में जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उसको प्रॉपरली यूज़ करना. इनोवेट एंड इम्प्रूव. नई नई चीज़ों को इनोवेट करना और जो चीज़ें हैं उनको और भी इम्प्रूव करना. वर्क विद अदर प्रोवाइडर्स हैं उनके साथ को रिलेट करके काम करना. तो बेसिकली दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ सिटीजन चार्टर. तो अब देख लेते हैं फीचर्स क्या है सिटीजन चार्टर के. अ सैलिएंट फीचर ऑफ सिटीजन चार्टर आर गिवन बिलो. तो क्या क्या फीचर्स हैं सिटीजन चार्टर के. फर्स्ट है ले डाउन द क्लियर स्टैंडर्ड फॉर द डिलीवरी ऑफ सर्विसेज. द स्टैंडर्ड शुड बी मेजरेबल, टाइम बाउंड, रिलेवेंट, सर्विस स्पेसिफिक एंड एक्यूरेट. जो फीचर है सिटीजन चार्टर का, पहला तो सिटीजन चार्टर एक मेजरेबल होना चाहिए, एकदम भी लेंदी नहीं होना चाहिए. टाइम बाउंड, उसमें दिखाए कि वो कितने टाइम तक अपने सिटीजन को सर्विस प्रोवाइड करेगी. रिलेवेंसी होनी चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए और एक्यूरेट होना चाहिए. गिव फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द सर्विसेज इन सिंपल लैंग्वेज एज द व्हाट सर्विसेज आर अवेलेबल, लेवल ऑफ क्वालिटी टू एक्सपेक्ट, ग्रीवेंसेस मैकेनिज्म ईटीसी. बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसमें दी होनी चाहिए, वो भी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में. बेसिकली अगर वर्नाकुलर लैंग्वेज में है तो और भी अच्छा है.
एज टू व्हाट सर्विसेज आर अवेलेबल, की सर्विसेज क्या क्या सर्विसेज यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप क्या क्वालिटी को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और ग्रेवियंस मैकेनिज्म, अगर कोई प्रॉब्लम हो जा रही है तो उसको सॉल्व करने का प्रोसेस भी उसमें दिया होना चाहिए. वेयर एवर पॉसिबल द चार्जर शुड ऑफर अ वॉइस ऑफ सर्विसेज टू द क्लाइंट. अगर जहाँ भी पॉसिबल हो तो वहाँ पे क्लाइंट को एक चॉइसेस ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहिए, कि हमें उसके सामने चॉइसेस रखने चाहिए कि आप बेसिकली कौन सा इसमें से चॉइस एक्सेप्ट करते हैं. इट शुड ऑल्सो द मेड विथ regulation consultation with all stakeholders including customers to ascertain the quality of standard. इट शुड मेक रेगुलर कंसल्टेशन, हमेशा अपने क्लाइंट के साथ कंटिन्यूसली जो है कंसल्टेशन रखना चाहिए कि उनकी अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो बेसिकली इसको सॉल्व किया जा सके. इट शुड इंकरेज अ कल्चर ऑफ कर्टेसी एंड हेल्पफुलनेस अमंग द पर्सनल ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर. इससे एक इंकरेजमेंट मिलता है और लोगों को और सर्विस प्रोवाइडर को भी एक ऐसा कल्चर जो है डेवलप होता है. नेक्स्ट है हमारा शॉर्ट कमिंग ऑफ सिटीजन चार्टर. सिटीजन चार्टर की क्या क्या शॉर्ट कमिंग्स है तो हम इसे देखेंगे. पुअरली डिज़ाइन एंड ऑर्गेनाइजेशनल इनकैपेसिटी. जो हमारा सिटीजन चार्टर है बेसिकली एक इफेक्टिव डिज़ाइन नहीं है, ये बहुत ही पुअरली डिज़ाइन किया गया है, तो एक तरह से वो इसके अनसक्सेसफुल होने का भी कारण है. लैकिंग पब्लिक अवेयरनेस. पीपल अवेयर नहीं है कि सिटीजन चार्टर भी जैसी भी कोई चीज़ होती है, स्पेशली इन रूरल एरियाज़. जो ये सिटीजन चार्टर होते हैं वो बेसिकली बैंक्स में और हॉस्पिटल्स में लगे होते हैं, जो कि पीपल्स नहीं समझ पाते हैं. और दूसरा ये भी चीज़ है कि वो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में नहीं लिखे होते हैं, तो एक शॉर्ट कमिंग से भी हो सकता है ड्यू टू द इंटरनेशनल लैंग्वेजेस. सो हमें यहाँ पे वर्नाकुलर लैंग्वेज में लिखने की ज़रूरत है ताकि पीपल्स पढ़ सकें और अवेयर में हो सके इसके बारे में. लैक ऑफ मॉनिटरिंग. फीडबैक मैकेनिज्म नहीं है, यहाँ पे कोई फीडबैक नहीं लिया जाता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन ने जो कमिटमेंट की है बेसिकली उसके अकॉर्डिंग वो सर्विस प्रोवाइड कर रही है कि नहीं, उस टाइम बॉन्डेशन के अकॉर्डिंग सिटीजन को सर्विस प्रोवाइड कर रही है कि नहीं. End users and civil society are not consulted when charter of drafted. Charter is drafted. जब चार्टर जो है ड्राफ्ट हो रहा था तो बेसिकली एंड यूजर्स को और सिविल सोसाइटी को कंसल्ट नहीं किया गया था, तो बेसिकली दे आर एक्सक्लूड फ्रॉम दिस सिटीजन चार्टर. लैक ऑफ एफिशिएंट एंड एडिक्वेट ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म. देयर इज नो रिड्रेसल मैकेनिज्म. कोई भी रिड्रेसल मैकेनिज्म नहीं है. इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू सिटीजन चार्टर तो हमें कहाँ जाना चाहिए, क्या प्रोसेस होने चाहिए, तो ये चीज़ एफिशिएंट नहीं है. अब बेसिकली देख लेते हैं कि क्या है सेकेंड ARC की रिपोर्ट की रिकमेंडेशन विच इज़ वेरी हेल्पफुल टू स्टूडेंट. इट विल बी कोटेड इन द एग्ज़ाम, सो आप इसको एग्ज़ाम में कोट कर सकते हैं विच हैव टू गेन योर एक्स्ट्रा मार्क्स. तो पहला है हमारा वाइल्ड कंसंट्रेशन प्रोसेस. जो बेसिकली जो एंड यूज़र और सिविल सोसाइटी एक्सक्लूड हो गए थे, बेसिकली हमें एक कंसल्टेशन वाइड कंसल्टेशन मैकेनिज्म करना चाहिए ताकि एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कंसल्ट, जो हर सेक्शन है उससे कंसल्ट किया जा सके और फिर चार्टर को ड्राफ्ट किया जाए. मेकिंग सिटीजन चार्टर इफेक्टिव. पुअरली डिज़ाइन है हमारा सिटीजन चार्टर, सो इट इज़ अ नेसेसरी टू मेक अ इफेक्टिव सिटीजन चार्टर. एडिक्वेट ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए, फर्म कमिटमेंट होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, पीरियडिक एवोल्यूशंस होना चाहिए, फीडबैक मैकेनिज्म होना चाहिए और अवेयरनेस को इंक्रीज करना चाहिए पीपल्स के बीच बाय द कैंपेन अवेयरनेस प्रोग्राम. द वीडियो हैज़ एंड. अगर आपको मेरी वीडियोस और कंटेंट अच्छा लगा हो, इट इज़ हेल्पफुल टू यू, so please like and subscribe and share my channel. Thank you and meet in the next video.